हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ में त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हम क्वेश्चंस भी कर चुके थे। मैं बेसिक फार्मूला है वो आपको बता चुका हूँ और हमने पिछली क्लासेस की मैं बात करूँ तो वहाँ हमने टेबल बनाना सीख लिया था। कौन सी टेबल की? जो भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके एंगल्स के मान, यानी कि 0 डिग्री की मैं बात करूँ या 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमने टेबल बनाई थी, वो आपको याद होगी पिछली क्लास में। तो उसी पर बेस्ड आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपकी क्या हो कि टेबल है उसको एक बार, और मैंने बनाने का बहुत अच्छा आपको तरीका भी बता दिया था कि हमें ओनली एक वैल्यू याद करनी है और उसके आधार पर हम सभी वैल्यूज़, चाहे मैं बात करूँ साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक या कॉट, किसी भी प्रकार की वैल्यू हो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपने अच्छी तरीके से सीखा होगा, ठीक है। उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं उनको हम आज देखते हैं, ठीक है। तो और उसी के बेस्ड पर हम क्या करेंगे क्वेश्चंस, जैसे कि मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ जो हमने पिछली क्लासेस में बनाई थी, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या रही, ये टेबल रही जो कि हमने पिछली क्लासेस में बनाई थी। हमने क्या किया था, वन का क्या किया था, पार्टीशंस किए थे 1/4, 1/2 एंड 3/4 एंड 1। तो उसके आधार पर हमने 0 से 90 डिग्रीज की जो वैल्यू हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली थी। अब ऐसे कि इन पर बेस्ड कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और हम एक एडवांस लेवल तक फिर पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम बेसिक क्वेश्चंस की बात करें, जैसे कि आपसे ये कहा जाता है कि tan 45 प्लस cot 45 डिग्री है, उसका मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं, या तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पता हो कि tan 45 का मान कितना है, या फिर हमें टेबल बनाना आता हो। क्या हो, हमें टेबल बनाना आता हो तो हम इस टेबल के आधार पर, ये टेबल आपको दिख रही है स्क्रीन पर, मैंने इसीलिए आपके सामने रखी है कि क्वेश्चंस करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ हम डायरेक्ट अगर मान देखें तो tan 45 का हमें मान दिख रहा है कि क्या होगा, 1 होगा। बट 1 आया कैसे है ये मैंने आपको पिछली क्लासेज में सिखा दिया है। हाँ, थोड़ी लेट क्लासेज, यानी मैं कहूँ कि डिफरेंस बहुत हो गया है क्लास में, कि कुछ कंडीशंस की वजह से हैं क्लासेस नहीं हो पाई थी। अब रेगुलरली आपकी क्लासेस चलेंगी, तो ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ तो ये अब हमें क्या करना है कि मैंने आपको तरीका बता दिया था कि उसका साइन का मान निकालना है, उसके बाद में कॉस का मान निकालना होता है, तो हम अपोजिट कर देते हैं। और हम टेन की वैल्यू हम जानते हैं कि टेन थीटा है वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उसके आधार पर हमने वैल्यू निकाल ली थी। तो आपको वो वैल्यूज़ निकालना है वो अच्छी तरीके से आता है। तो अब हम बात करते हैं tan 45 प्लस cot 45 डिग्री है, उसका हमें मान याद करना है। तो अब हम क्या करेंगे आंसर के लिए, आपको यहाँ से भी वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और मैं बात करूँ cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है और ये आंसर आ जाता है 2। यानी कि बहुत एक सिंपल, जो एक कहें कि बिल्कुल इजी लेवल का जो क्वेश्चन है वो हमने किया है। और क्यों किया है कि एक बार आप क्या चीज़ें समझ में आ जाए फिर तो हम एडवांस लेवल पर जिस तरीके के क्वेश्चंस, चाहे मैं बात करूँ एसएससी एग्ज़ाम्स में आते हैं या राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आते हैं, वो क्लासेस से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि जब हमें थ्योरी कंप्लीट हमें पता है, हमें वैल्यूज़ निकालना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना आता है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। बट हमें क्या है, क्वेश्चंस उस तरीके से हम देख लेते हैं कि एक इजी लेवल के क्वेश्चंस भी हम देखें और साथ के साथ में उनका लेवल जब हम इंक्रीज़ करते जाएँ तो एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम देखें। तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चंस आपके सामने है जो कि एक फॉर्मूले के रूप में भी क्या हो जाता है, डिफाइन होता है। और वो क्वेश्चन है जैसे कि sec 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, क्या sec 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इनटू में दिया हुआ है, इनटू वैल्यूज़ दी हुई है। तो हम इधर से एक मिनट,
इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं जिससे कि आपको क्या टेबल देखने में भी आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें क्या हो जाता है, वैल्यू दी हुई है कि sec 30 डिग्री प्लस मैं बात करूँ tan 30 डिग्री एंड मल्टीप्लाई में है sec 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। ये वैल्यू हमसे पूछिए कि इसका मान है वो क्या होगा। अब इसका आंसर हमें निकालना है। हमें अगर मान पता है तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और उससे भी मैं बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा जब ये मान ना आप निकाल लोगे उसके बाद में, कि इस क्वेश्चन का आंसर मतलब कि पेन तो हाथ में उठाना भी नहीं है, उससे पहले इसका आंसर आ जाएगा। और उसके लिए क्या होगा, क्लासेज हैं आपको एंड तक देखनी होगी तो तभी समझ में आती है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन यहाँ से देखा, एक क्वेश्चन लास्ट का देखा और आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होता है। टॉपिक क्लियर करने के लिए बेसिक बातें भी इसमें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वही हमें आगे हैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में कार्य करते हैं। और उस पर अगर हमने बेसिक चीज़ें समझ ली है ना, तो फिर हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस हैं वो आसानी से कर सकते हैं, चाहे हमें ट्रिक पता हो या नहीं हो, या हम डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालना आता है या नहीं आता है, वो डिपेंड नहीं करता है। बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, क्योंकि आप भी जानते हो किसी भी चीज़ की या मकान की भी हम बात करें तो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, बाकी सब कुछ अकॉर्डिंग टू हो जाता है। अब हम बात करें sec 30 प्लस tan 30 डिग्री की बात करें इंटू sec 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, तो ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी। अब आपको sec 30 डिग्री का है वो मान है, वो टेबल से देखिए आप क्या दिख रहा है। sec 30 डिग्री का मान क्या दिख रहा है, sec 30 डिग्री का मैं बात करूँ तो क्या है 2/√3। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 2/√3 लिख लिया हमने, 2/√3 ये sec 30 का मान है, ठीक है। अब वहाँ से tan 30 का मान देखिए, tan 30 का मान कितना दिया हुआ है, प्लस का साइन एज इट इज़ है। tan 30 का मान देखिए 1/√3, तो ये हमारा वैल्यू हो गई। अब हम मल्टीप्लाई वही, अब sec 30 का मान अभी हमने लिखा है, क्या लिखा है 2√3 माइनस 1/√3। अब ओनली क्या है, कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, जो कि आपको आसानी से आता है। और आपको अगर सिंप्लीफिकेशन से, चाहे मैं अलजेब्रा की बात करूँ या त्रिकोणमिति की बात करूँ या फिर किसी भी संख्या का स्क्वायर याद करना हो या किसी भी संख्या का क्यूब याद करना हो या क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, ये सारी वैल्यूज़ अगर आपको मात्र 1 सेकंड में आंसर निकालना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल पर उपलब्ध शॉर्ट्स हैं, वीडियो हैं, शॉर्ट वीडियो हैं, उनके माध्यम से मेरे द्वारा बताया गया है किस प्रकार से मात्र 2 सेकंड में आप हैं वो किसी भी संख्या का स्क्वायर, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, 2 अंकों की संख्या हो, उसका मात्र 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। यानी कि जितने में गुणा करने में भी टाइम लगता है उससे भी मैं कहूँ कि बटा 10 टाइम है वो आपको क्या किस में लगेगा, ओनली उस ट्रिक में लगेगा। कुछ नहीं करना, संख्या देखी और आपका हाथ है उस प्रकार से चलेगा कि वो आंसर लिखा जाएगा डायरेक्ट। तो ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल पर उपलब्ध शॉर्ट वीडियो उनको देखिए, आप आपके लिए बनाई गई हैं। आगे आने वाले एग्जामों में जब हमें टाइम की बात आती है कि टाइम हम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं पेपर्स में, तो वहाँ उन कैलकुलेशंस की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मेरे द्वारा बता दिया गया है आपको, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशंस करें तो क्या हो जाता है, दोनों का क्या है, हर है वो समान है, तो ऊपर वाली संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ऊपर वाली संख्याएं जो अंश वाली संख्याएं वो जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 2 + 1 क्या होता है 3, यानी कि 3√3। और ये √2 में से -1 गया, क्योंकि यहाँ भी हर क्या है, सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा 1, तो 1/√3 ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा 3, और अब मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस माइनस था इसलिए क्या हो गया, हर एक तरीके से हम बात करें कि 2/√3 माइनस 1/√3 है, दोनों का हर है वो क्या है, सेम है, तो ऊपर वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि चिन्ह क्या है माइनस का। तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, यानी कि 1/√3 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 3 × 1 3, और √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3। ये मत लिख देना कि 2/√3 आता है, प्लस करने पर आता है। यानी कि कंडीशंस अगर ऐसी हो तो क्या आएगा हमारा आंसर 2√3, बट अगर मल्टीप्लाई के रूप में है तो वो क्या हो जाता है, √3 का क्या हो जाता है स्क्वायर, और ये जब 1 इसकी घात क्या होती है 1/2, यानी कि 1/2 से 2, यानी कि क्या बचेगा आंसर 3 बचेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको समझ में कब आएंगी, जब बेसिक चीज़ें आपकी क्या होंगी, क्लियर होंगी।
ठीक है। तो यहाँ से आंसर है, आपको दिख रहा होगा क्या हो जाता है 1। मैंने इस क्वेश्चंस को कराने से पहले आपको एक बात बताई थी, ठीक है। चलो अब हम इस टेबल को यहाँ से हटाएं, ये टेबल तो हो गई, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ बताई है अब आपको, ठीक है, कि sec 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई में है sec 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं, इससे हमने कैलकुलेशंस की, टेबल के अनुसार हमने मान लिखा और हमारा आंसर आ गया 1। और मैंने क्वेश्चंस कराने से पहले एक बात बोली थी आपको कि मैं मात्र इसका क्वेश्चंस का आंसर बिना पेन उठाए भी आपको बता सकता हूँ, बट बताऊंगा कब, जब आप क्या वो देखोगे पूरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखोगे उसके बाद में। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है कि हमें पता है कि किस तरीके से मान आना है, वैल्यूज़ आनी है, तो वो शायद हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक फॉर्मूला है, बहुत ही स्पेशल काम आता है जब हम एक लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे वो SSC CGL में आए हुए हों, चाहे CHSL में आए हुए हों, क्योंकि आज जो पेपर का पैटर्न बनता है वो एक अच्छा पैटर्न, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चंस डाल दिए। एग्जामिनर की सोच भी वही उसी प्रकार की बन गई है कि वो क्वेश्चंस हैं, चाहे टाइम है वो बहुत कम लग रहा है उस क्वेश्चन में, यानी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत कम है उस क्वेश्चन में, लेकिन वो इतना एक ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं एग्ज़ाम में कि एक मान है वो एक अच्छी तरीके से, यानी कि क्वेश्चंस इतने अच्छे होते हैं कि हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं उनकी, बट हमें क्या हो फार्मूला है या वगैरह पता होना चाहिए। तो मैं एक बात कर रहा हूँ इसी की, एक फार्मूला भी होता है। क्या होता है फार्मूला? क्या होता है जो हमने यहाँ वैल्यू लिखी है ना, एक फार्मूला के रूप में लिखी है कि फार्मूला होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने कहा था आपको फर्स्ट में ही कि मैं आपको एक बिना पेन उठाए आंसर ला सकता हूँ, वो आंसर इसी प्रकार था। क्यों? क्योंकि यहाँ हम बात करें तो देखें तो यहाँ थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल, कोण। कोण, अब वो कोण है वो क्या है? सेम है। देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो चेंजेस नहीं किया है मैंने। थीटा के अलावा ना 2 थीटा लिखा है, 5 लिखा है, कुछ भी इस प्रकार की चेंजेस हमने नहीं किया है, ठीक है। तो मैं बात करूं तो ये थीटा क्या है? सेम है, यानी कि एंगल है, क्या है दिया हुआ एंगल है वो सेम है, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है वो अपोजिट होता है किसके? सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। तो इस बात पर फोकस रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ भी क्या था? थीटा, यानी कि क्या था? सेम था, यानी कि 30 डिग्री ही था, और वैल्यू हम देखें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम अपना इतना भी दिमाग ना लगाकर डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखते? 1 लिखते, और हमारा वह आंसर क्या हो जाता? राइट हो जाता। तो इसी तरीके की आप ट्रिक्स के लिए, या मैं बात करूँ फॉर्मूले के लिए, हम क्या है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसका आपको मैंने बेसिक बताया है पहले, उसके बाद में फॉर्मूला लिखा है। क्योंकि फॉर्मूला मैं लिख देता, आप याद भी कर लेते, एक रटंत विद्या जो होती है उससे भी कर लेते, लेकिन क्या हो जाता, फिर आपको ये समझ में नहीं आता आया कैसे है ये। फिर मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराता तो यही कहा जाता कि सर ने क्या किया है, बस थीटा को चेंज किया है कि 30 डिग्री या 60 डिग्री लिखा है और कुछ नहीं, आंसर आ गया। हमने क्या किया है, बिल्कुल एक तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, उसके बाद में फॉर्मूला एक तरीके से डिज़ाइन करके बता दिया कि इस तरीके से फॉर्मूला क्या हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है। क्योंकि फॉर्मूला हमने डायरेक्ट याद नहीं किया है। अब आपके क्या होगा कि वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये फॉर्मूला हमें कैसे याद करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चंस जब आते हैं ट्रिकी तो वो इसी फॉर्मूले के बेस्ड पर आते हैं, ये ध्यान में रखना बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब तो आपको टेबल बनाना भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया था, तो कोई ऐसे इश्यूज़ भी नहीं है। फिर मैं बात करूँ तो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये समझ में आ ही गया आपको। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाई देता हूं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं साथ के साथ आपको।
क्या दिया हुआ है हमें, सेक स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू दी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में इस तरीके से हमें वैल्यू दी हुई है। एंड ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। एंड हमसे कहा गया है 0 थीटा है वो इनके बीच है। इनके बीच का मतलब क्या हो जाता है, थीटा 0 या 0 के से बड़ा है, या मैं बात करूँ 90 या 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। बस इस बात को ध्यान रखना। कौन सा, इस सेक स्क्वायर जो थीटा एंगल है वो क्या है, या तो 0 डिग्री से बराबर है या 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि 0 से 90 डिग्री इसकी क्या एक परास है, रेंज है इसकी एंगल की, ठीक है। और हमसे पूछा है किसका मान पूछा है, हमसे मान पूछा है हमसे tan थीटा प्लस कॉट थीटा -1 का मान ज्ञात करो। ये प्रीवियस एग्जाम्स पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखाए हैं, ये प्रीवियस एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे। मैंने क्वेश्चंस भी आपको इसलिए लिखा दिया है क्योंकि चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए कि जी थीटा है, यहाँ जो ये चीज़ लिखी हुई है वो किस लिए इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही है कि आपने शायद 11th 12th में भी इस तरीके की बातें पढ़ी होंगी कि चतुर्थांश होता है, यानी कि ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये हम बात करें थर्ड होता है एंड ये फोर्थ। तो ये चतुर्थांश है वो आपने पढ़े होंगे। तो इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ से जब एंगल ये 90 डिग्री है तो इसमें सारी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव होती है इसमें सारी वैल्यू। और ये जो एंगल होता है, यानी कि कहा ये गया है कि ये जो वैल्यू है वो फर्स्ट चतुर्थांश में आएगी, क्योंकि क्या कर दिया हमें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, एक तरीके से हमारे सामने एक प्रतिरोध है जो उत्पन्न कर दिया। और प्रतिरोध क्या उत्पन्न कर दिया कि हमें यहाँ से यहाँ इसी एरिया में रहना है, इस एरिया को छोड़कर नहीं जाना है। कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि 0 से हम 90 डिग्री है वही थीटा हम मान सकते हैं, या यहाँ वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका आंसर निकालेंगे। अब आंसर के लिए हमें क्या होगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, दिया वो चीज़। अब इसके लिए मैं बताऊँ आपको सबसे अच्छी कंडीशंस कि इसी चैनल पर अंशुल स्टडी पॉइंट में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि जो वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है या जिस वैल्यू इनफाइनाइट तक नहीं जाती है, इनके बीच में अगर प्लस का साइन हो या इनके बीच में माइनस का साइन हो तो उनकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने सब कुछ है वो इस चैनल पर अवेलेबल है। यानी कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आने वाली CET एग्ज़ाम में भी जब क्वेश्चन आएंगे इस तरीके, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, हमें सब कुछ पता है, हम सेक थीटा के बारे में जानते हैं, हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, एंगल्स हम जानते हैं, लेकिन हमें क्या है ये पता नहीं है, यानी कि ये वैल्यू हमें पता नहीं है। अब क्या हो जाता है, मामला गड़बड़ यही हो जाता है कि हमें वैल्यू का मान पता नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चंस को छोड़ने के अलावा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको इस चैनल के साथ में आपको जुड़िए, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। तो इस वैल्यू का मान है वो हम कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इस तरीके की कंडीशंस हो, यानी कि क्या हो, मल्टीप्लाई के रूप में हो चीज़ें और इनफाइनाइट तक जा रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपना दिमाग ना लगाते हुए डायरेक्ट क्या लिखना है, जो संख्या यहाँ दी हुई है उसी संख्या को हम लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। मैं इसके अनुसार बता रहा हूँ आंसर, ठीक है। यानी इस वैल्यू का आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और 2 क्यों हुआ है, जो संख्या हमें अंडर रूट के रूप में दी हुई है वही संख्या इस का आंसर हो जाती है। जबकि अगर ये कंडीशंस प्लस में आ जाती हैं तो कुछ और चेंजेस होते हैं, माइनस में आ जाती है तो कुछ और चेंजेस होते हैं। तो उसके लिए आप क्या है, यहाँ पॉसिबल नहीं है सब चीज़ों को बताना, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियोस बना रखी हैं, तो वहाँ आप क्या है देख लीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। और मैं शायद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला वैल्यू क्या आएगी, इसकी 2 आएगी। यानी कि अब हमें ये आंसर क्या हो जाता है, हमारा थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। सिक्योर क्यों, कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, ये 2 आ गई, 2 आएगी। या हम डायरेक्ट ना लिख कर क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं वैल्यूज़ को 2, और ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2, ठीक है। कोई दिक्कत,
नहीं। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, सेक थीटा की वैल्यू है √2, ये वैल्यू है। अब हमें मान किसका चाहिए, टेन थीटा कॉट थीटा का। तो अब जब सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास में √2 है तो हम टेन थीटा कॉट थीटा है उसकी वैल्यू, या तो आप जो बेसिक तरीका मैंने बताया था किस प्रकार से कि हम क्या करते हैं, वो लाल बटा कक्का वाला ध्यान है ना, LAL/KKA, तो इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, या आप एंगल्स से निकालना चाहो तो एंगल्स से भी निकाल सकते हैं। यानी कि कौन सा थीटा है जो √2 के बराबर है, वो चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो टेबल्स में देखनी पड़ेंगी। और ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज़ें हमें टेबल से देखनी पड़ेंगी। अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ये सेक थीटा वाली वैल्यू है, ये सेक थीटा वाली वैल्यू है √2 आती है, इसके अपॉन में 1 हम कर सकते हैं। तो अब सेक थीटा का मान हम जानते हैं क्या होता है, LAL/KKA से हम देखें तो क्या हो जाता है, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक, यानी सेक वाली, यानी कि कर्ण अपॉन आधार, ये वाली वैल्यू आएगी। इसका मान क्या है, यानी कि ये क्या है, कर्ण। ठीक, हम इंग्लिश के रूप में लिखें तो हाइपोटेन्स भी लिख सकते हैं इसे, और इसे क्या लिखेंगे, आधार है यानी कि बेस लिखेंगे। तो H/B की वैल्यू है, ये क्या है, H/B की वैल्यू है, H/B की ये वैल्यू है। तो यहाँ से हाइपोटेन्स हमें पता चल रहा है कि √2 है और बेस क्या है, 1 है। तो हम आसानी से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर अगर हमें पता चल गया तो हम इसका वैल्यूज़ भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना होगा, हम जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्स का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे 1। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा 1, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसको भी कैलकुलेशंस को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लासेस, जब 4-5 क्लासेस हम इस तरीके की करे हैं तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझा है उसमें। ठीक है, तो अब कोई ऐसा इशूज़ भी नहीं है, तो ये बात समझ में आ गई, परपेंडिकुलर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार की वैल्यू हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम सॉल्यूशंस करते हैं। टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इस तरीके से। या फिर हम क्या करें, हमारे पास में है अवेलेबल कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब अपॉन आधार, यहाँ से यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, 1, बेस क्या है 1। ये तो हमारी किसकी वैल्यू हो गई, टेन थीटा की। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिख देंगे, यानी कि 1/1 प्लस कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार, यानी कि हम बात करें बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो यहाँ भी क्या हो गई 1/1, -1 है वो आपको दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाता है, अब आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या हो जाता है 1 + 1 2, 2 - 1 यानी कि क्या हो जाता है 1, ये हमारा आंसर हो जाता है। मान याद करने में कोई भी प्रॉब्लम आई क्या, ये बताओ, नहीं आई होगी, क्योंकि बेसिक आपको चीज़ें पता है। अब हम इसको एंगल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशंस दी है उसका यूज़ हमने नहीं किया इस क्वेश्चन में। हमने क्या कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अब मैं आपको बताऊं कि सेक थीटा, आप आपकी टेबल्स हैं उसमें देखिए कि सेक थीटा है, सेक थीटा, वहाँ थीटा का मान √2 कब होता है, 45 डिग्री पर। ध्यान रखना कितने में, 45 डिग्री पर क्या होता है, √2 मान हो जाता है। यानी कि अब इससे हमें क्या पता चली, थीटा की वैल्यू, यानी कि एंगल कितना आ जाता है थीटा। मैं बात करूँ यहाँ से तो थीटा कितना आ जाता है 45 डिग्री। ये कंडीशन है, इसका यूज़ हो गया। मैंने दोनों तरीके इसलिए बताए हैं आपको कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, जब पेपर सामने होता है तो ये माइंड ये सेट नहीं करता कि सर ने इस प्रकार से क्वेश्चंस कराया था तो हम भी इस प्रकार से करें। वहाँ माइंड अपना स्वयं का कार्य करता है, और कार्य इस प्रकार करता है कि वह कि क्या करें कि जब पेपर में क्वेश्चंस दिखता है तो वही तरीका हमें याद होता है जो हमारे या तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं या हमारे उस टाइम माइंड में आता है। ठीक है, तो वहाँ अगर आपके एंगल आपने देख लिया, मान लो आपकी फर्स्ट ऑफ नज़र इस पर पड़ गई, तो आपको अगर
एंगल्स के हिसाब से ही क्वेश्चंस को करना है, वो आता है तो आप डायरेक्टली कर लोगे, फिर नहीं आपको फिर दोबारा आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, फिर टाइम व्यर्थ करोगे। यानी कि फर्स्ट में जो आपके माइंड में सेट आ रहा है कि इस तरीके से हमें करना चाहिए, वही तरीका यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या है, थीटा जो एंगल है उसका मान कितना है, 45 डिग्री है, और हम जानते हैं कि tan 45, अब क्या करेंगे हम थीटा की जगह 45 लिख देंगे। तो tan 45 डिग्री का मान मैंने बताया था कितना होता है 1, प्लस cot 45 डिग्री सेम होता है मान 1 माइनस 1, कितना आ जाता है 1 आंसर। कोई इशू नहीं होगा। तो बात आपको समझ में आई होगी। मैं इसको और एक तरीके से अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, चाहे कि क्या है, थीटा का मान कितना आएगा 45 डिग्री। अगर आपसे ये भी पूछ लेना क्वेश्चन में कि थीटा कैसे निकालते हैं या एंगल कितना आएगा, तो आप एंगल भी आसानी से निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाला हमने कि सेक थीटा की वैल्यू जो हमारे पास में √2 है, और हम जानते हैं कि √2 वैल्यू सेक थीटा में सेक 45 डिग्री की होती है, यानी कि 45 डिग्री की होती है। तो यानी कि थीटा का मान जो एंगल का मान है वो 45 डिग्री है। बस इस 45 डिग्री का हमने यूज़ यहाँ किया है। तो क्या हो जाता है tan 45 प्लस cot 45 माइनस 1, यानी कि हम बात करें 1 + 1 - 1 कितना हो जाता है, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्लास समझ में आई होगी, और कोई भी इशू होता है तो आप इस चैनल पर कमेंट कीजिए, और कैसी आपको क्लास लगी वो ज़रूर बताइए। तो आज की क्लास को तो हम यहीं समाप्त करते हैं। मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इससे बेस्ड आपने अच्छी तरीके से समझे होंगे, और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।